का नतीजा आ रहा है उसमें वो पिछड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, और चिराग पासवान दूसरी तरफ एकदम वो हॉट केक बने हुए हैं। कोई भी अरुण भारती यानी एलजेपीआर के चाणक्य किससे जाके मिले? बीजेपी के चाणक्य से, अमित शाह से। कहा गया कि जमुई के योजना के लिए कुछ मिले हैं, जमुई की योजना के लिए मिले हैं कि एलजेपीआर की योजना के लिए मिले हैं कि किस तरह से एलजेपीआर को जो है वो ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। बीजेपी के नेताओं के लिए चुनाव प्रचार किया दिल्ली में, यूपी लड़ रहे हैं, पंजाब की तैयारी है। पंजाब में देखिए क्या कह रहे हैं कि भाई मेरी माँ तो सरदारनी है। बिल्कुल। तो रणनीति मतलब लगता है कि हाँ भाई, रामविलास पासवान का की विरासत, जो एक खांटी राजनेता हुआ करते थे रामविलास पासवान, उनके सारे गुण चिराग पासवान में। तनाम मांझी एगो बढ़ा दिया है कि 1 लीटर तक गुजरात मॉडल होना चाहिए, 1 लीटर तक पीने दीजिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। मानेंगे सम्राट चौधरी? नहीं, आपको जीतन राम मांझी गाहे बेगाहे हमेशा लाल पानी की चर्चा कर देते हैं कि थोड़ा सा पी लेता है उसको पकड़ लेता है, बड़कन लोग तो घरे में पीता है, कौन पकड़ता है। तेजस्वी यादव जो उनके पास में इर्द गिर्द जो कॉकस है, उस कॉकस से अलग नहीं निकल पा रहे। वही पुराने चेहरे, वही आपको 2-3-4 लोग उनके आसपास दिखाई पड़ते हैं। जब पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठ करके और जेएनजी को जोड़िए, और जेएनजी को जोड़ने से और जेएनजी को बताइए कि नीतीश कुमार जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व के काल में क्या क्या किया। यानी अब नीतीश कुमार की बात को या विरासत को वो बढ़ाते हुए दिखे। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी बात कर रहे हैं, जेएनजी की प्रियंका, तमाम लोग बात कर रहे हैं। अब तो छोड़ दीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी अब तक जेएनजी को इग्नोर कर रही थी, कन्हैया कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की कवायद हो रही है कि युवा हैं, जेएनजी हैं। एक अवैध किला को ढा दिया प्रशांत किशोर ने, तो आप समझ लीजिए कि आने वाले अब तो कांग्रेस के अंदर से आवाज उठने लगी है ना सर। बिल्कुल कि भाई आप प्रशांत किशोर को लाइए और कांग्रेस को नेतृत्व करने दीजिए बिहार के अंदर। पहले वाला नहीं रहा कि कोई बूढ़ा आदमी या ओल्ड मैन हम लोग टाइप का आदमी बैठ के चल रहा, अब सब कुछ जेएनजी कर रहा है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस भी उसी पर फोकस कर रही है। तो आरजेडी को जब तक समझना पड़ेगा, और सामने देखिए चिराग पासवान है, प्रशांत किशोर है कि किस तरह से चिराग पासवान पूरी तरह से चुनावी मोड में दिख रहे हैं। अरुण भारती एक्टिव हैं पार्टी के अंदर, चुनावी रणनीति बना रहे हैं। तेजस्वी यादव कहाँ पीछे नहीं, आज देखिए राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक है ना, हाँ, तेजस्वी यादव चिराग पासवान की, उसमें यही होगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव पर ही फोकस है। तो एक रिपोर्ट आई है कि शराबबंदी का कितना नुकसान हुआ है, बिहार को कितना आर्थिक घाटा हुआ है। बिल्कुल। क्या इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए? बतौर पत्रकार इससे पीछे नहीं हट सकते हैं कि बिहार आर्थिक संकट झेल रहा है। बिल्कुल। देखिए, एक तरफ तेजस्वी यादव जहां आरजेडी को फिर से एक्टिव करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जहां लालू के पुत्र ये कोशिश कर रहे हैं कि विवाद पीछे छूटे और आरजेडी फिर से आगे जाए, वहीं दूसरी ओर स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान पूरी तरह से चुनावी मोड में दिख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे अभी तो फिलहाल बिहार में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से चुनावी मोड में एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। वहीं दूसरी ओर जीतन राम मांझी फिर से कह रहे हैं थोड़ी थोड़ी पीने दीजिए, थोड़ी थोड़ी पीने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या सम्राट चौधरी समझेंगे? तमाम चीजों पर बात करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। रवि उपाध्याय सर, तेजस्वी यादव तो कोशिश कर रहे हैं कि विवाद पीछे जाए, लेकिन विवाद पीछे होता नहीं है उनके पार्टी में। हर दिन एक नया विवाद सामने आता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है अमित जी कि वो तेजस्वी यादव जो उनके पास में इर्द गिर्द जो कॉकस है, उस कॉकस से अलग नहीं निकल पा रहे। वही पुराने चेहरे, वही आपको 2-3-4 लोग उनके आसपास दिखाई पड़ते हैं। और देखिए कि आपने ठीक नाम लिया, चिराग पासवान। चिराग पासवान देखिए तमाम तरह का ओल झोल जितना था सबको झाड़ पोंछ के अपने नए तरीके से अपना संगठन को अपना ही कर रहे हैं। सबको साइड कर दिया, सबको साइड कर दिया। हाँ, जो कोई ओलझोल करने वाला नहीं, कोई नहीं अब तो। लेकिन तेजस्वी यादव को इससे उभरना पड़ेगा। हाँ। नहीं, हम बार बार कह रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक से एक विकेट गिर रहा है, उनके यहाँ लोग भाग रहा है, चुनाव का नतीजा आ रहा है उसमें वो पिछड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। और चिराग पासवान दूसरी तरफ एकदम
वो हॉट केक बने हुए हैं। कोई भी चुनाव हो, कोई अभी बांकीपुर का उपचुनाव में देखिए कि वह उनके लिए था कि जब 1-2 सभा कर देंगे, 3 सभा कर देंगे, वो जो सो हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अब चुनाव है, वहां पर भी देखिए रणनीति बनते हुए दिखाई पड़ रहा है। अरुण भारती मिल लिए। एलजेपीआर के जो चाणक्य हैं, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है, उनका एक अपना करिश्मा है और उन्हीं के नाम पे वोट मिलता है। लेकिन जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, चुनावी स्ट्रेटेजी, अरुण भारती बिल्कुल हर जगह के वो प्रभारी होते हैं। बिहार में भी वो प्रभारी है, यूपी के भी वो प्रभारी। बिल्कुल। तो अरुण भारती यानी एलजेपीआर के चाणक्य किससे जाके मिले? बीजेपी के चाणक्य से, अमित शाह से। बिल्कुल। कहा गया कि जमुई के योजना के लिए कुछ मिले हैं। जमुई की योजना के लिए मिले हैं कि एलजेपीआर की योजना के लिए मिले हैं कि किस तरह से एलजेपीआर को जो है वो ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। बिल्कुल। देखिए निश्चित रूप से देखिए, अब 2 चाणक्य अगर यदि अपने अपने वो एनडीए फोल्ड के ही हैं। अब जो हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह चाणक्य हैं, इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चाणक्य अरुण भारती हैं। तो निश्चित रूप से जब 2 आदमी मिलेगा तो भजन कीर्तन नहीं करेगा। हाँ। और वो चुनावी बातें होंगी। जब 2 राजनेता मिलेंगे, बड़े राजनेता मिलेंगे, 2 पार्टी के चाणक्य मिलेंगे तो रणनीति बनेगी। और देखिए एक बात और समझने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है अगले वर्ष। हाँ। तो ऐसे में अब जो है सो ब्राह्मण पासी पासवान का जो नारा अरुण भारती ने दिया। और यह नारा आपको मायावती भी देखिए वही देती थी, याद करिए उस कालखंड को। अच्छा, ऐसा नारा दिया रवि सर, ऐसा नारा दिया कि अब जो अखिलेश यादव हैं सपा प्रमुख, वो भी कह रहे हैं पीडीए में पंडित। बिल्कुल, पीडीए में पंडित। तो ये ब्राह्मण नहीं, पीडीए का मतलब पंडित दलित हो। तो हाँ। ये पंडित अचानक से मतलब नहीं होता है, सबके लिए डार्लिंग बन गए हैं, प्रिय बन गए हैं सबके लिए। निश्चित रूप से देखिए पंडित का वोट, ब्राह्मण का वोट जो है सो निश्चित रूप से आपको दिखाई पड़ रहा है यूपी में। हाँ। और यह आपने देखा भी था कि बीते विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का भी चुनाव हो, ब्राह्मण जो है सो वहां पर डिसाइडिंग फैक्टर में रहता है। जिधर वो चला गया वह उसका स्वीप होता हुआ दिखता है। तो अब इस बार जो मायावती के काट में अगर हम कहें तो चिराग पासवान वहां पर रहेंगे, मजबूती के साथ रहेंगे। और वही ब्राह्मण पासी और पासवान का जो समीकरण, जो इक्वेशन है, जो मायावती कभी दिया करती थी, तो वो इक्वेशन पर वहां काम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और यही देखिए, यहीं पर हम लोग जब बिहार में कंटेक्स्ट में बात करिएगा तो तेजस्वी यादव यहाँ पिछड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, जीतन राम मांझी पिछड़ते सर, लालू यादव जब एक्टिव हुआ करते थे, आपको भी याद होगा, राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बाद के दौर में पीछे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा गया, लेकिन कोशिश करती थी कि बिहार में भी लड़े और बिहार के बाहर भी लड़े। झारखंड में भी तो चलिए फिर भी अभी मान सकते हैं कि तेजस्वी यादव के रहते हुए भी आरजेडी चुनाव लड़ती है, लेकिन बाकी जगह तो एक्टिव ही नहीं है। बिहार में स्थिति खराब हो गई है। और आप देखिए, चिराग पासवान बिहार जीते, उसके बाद झारखंड में चतरा की सीट मिली, जीते। दिल्ली में भी सीट उन्होंने लिया, ठीक है, बीजेपी का कैंडिडेट था, हार हुई, लेकिन बीजेपी के नेताओं के लिए चुनाव प्रचार किया दिल्ली में। यूपी लड़ रहे हैं, पंजाब की तैयारी है। पंजाब में देखिए क्या कह रहे हैं कि भाई मेरी माँ तो सरदारनी है। बिल्कुल। तो रणनीति मतलब लगता है कि हाँ भाई, रामविलास पासवान की विरासत, जो एक खांटी राजनेता हुआ करते थे रामविलास पासवान, उनके सारे गुण चिराग पासवान में हैं। देखिए निश्चित रूप से चिराग पासवान एक बहुत अच्छे बेहतर ढंग से, जितना हम समझते हैं, वो ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। उस पर अरुण भारती का होमवर्क होता है। हाँ। फिर जाकर के जब होता है, फिर पार्टी के जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, ऐसे कह लीजिए, या फिर प्रदेश का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है या कमिटी है, उस पर पास होकर के तब फिर उसको धरातल पर। अच्छा, सब नेता एक्टिव होते हैं, ऐसा नहीं है कि अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या अरुण भारती की बात को कोई इग्नोर करता है। आप देखिए, जहां पे धीरेन्द्र मुन्ना को काम पे लगाया जाता है, धीरेन्द्र मुन्ना एक कलम कागज वाला काम करते हैं, रणनीति बनाते हैं। राजेश वर्मा, शांभवी चौधरी, देखिए अभी शांभवी चौधरी सह-प्रभारी हैं यूपी की। मैंने युवा का उनको बनाया गया है, युवा का बनाया गया, और साथ में यूपी के सह-प्रभारी भी हैं, तो वहां भी एक्टिव हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि ये लोग, जितने लोग, आप शांभवी की बात कर रहे हैं, तो शांभवी चौधरी या चिराग पासवान की ही बात करिए या अरुण, सभी लोग जेएनजी के कैडर के हैं, जो हाँ, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बतौर बड़े भाई कह के मानते भी हैं। बिल्कुल। तो देखिए अभी जेएनजी का जमाना है, सब लोग आप देख भी रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि बीते दिन किस तरीके से राहुल गांधी, कांग्रेस के बड़े नेता, बिहार में जो बीते दिन जो 22 जुलाई को जो हुआ था, जो
छात्रों पर लाठी प्रदर्शन, उसके बारे में फीडबैक लेते हुए दिखाई पड़े राहुल गांधी। तो ये देखिए सब लोग वैसे जोड़ रहा है। आप देख भी पा रहे हैं कि बीते दिन, आपसे 3 दिन पहले आपको निशांत कुमार, जो सम्राट चौधरी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, युवा हैं और नीतीश कुमार के पुत्र हैं, उन्होंने क्या कहा कि आप जेएनजी को पार्टी में जोड़िए, मतलब पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठ करके और जेएनजी को जोड़िए, और जेएनजी को जोड़ने से और जेएनजी को बताइए कि नीतीश कुमार जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व के काल में क्या क्या किया। पहली बार निशांत का, आपने निशांत की बात कर दी इसलिए मैं निशांत की थोड़ा चर्चा कर लेता हूं। पहली बार निशांत को मैं सुन रहा था और उन्होंने कहा कि आप आज के जेनजी के युवाओं को बताइए कि 2005 से पहले क्या था, कैसा बिहार था, और मेरे पिताजी के मुख्यमंत्री के बनने के बाद कैसा बिहार हुआ है। यानी अब नीतीश कुमार की बात को या विरासत को वो बढ़ाते हुए दिखेंगे, ये तो क्लियर हो गया। निशांत भी एक्टिव हो गए जेडीयू के अंदर निश्चित रूप से। लेकिन देखिए अब वही हम कह रहे हैं, तो आप यहां पर देखिए जेडीयू जेएनजी की बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी के माने राहुल गांधी बात कर रहे हैं जेएनजी की, प्रियंका, तमाम लोग बात कर रहे हैं। अब तो छोड़ दीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी अब तक जेएनजी को इग्नोर कर रही थी, हाँ ठीक है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, तमाम तरह की बात हुई। अब देखिए हर जगह अब जेएनजी को वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये अब एक नया जमाना आ गया। आप जो सो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ही फंसे हुए अभी तक, और तेजस्वी यादव की बात हम लोग जब करते हैं तो वह पुराने ही लोगों के बीच इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ठीक है, आपको तो हम बार बार एक बात कहते हैं कि आप प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को बनाए हैं, ठीक है, वह सामने जेडीयू है, एनडीए है, उसमें वह रहे हैं, वह भी एक बेहतर बड़े नेता हैं। तो आप उसमें जिस तरीके से आपको आरजेडी ने आपको बनाया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, ठीक है, आप बने हुए हैं तेजस्वी यादव, तो आप भी प्रदेश में आप जो सो प्रदेश के किसी को प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारी बने प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारी बनाइए, 2-3 बनाइए, सो दैट कि यह एक मैसेज जाए और उसमें जेएनजी हो, विशेष तौर पर जेएनजी हो। इस बात को देखिए, अब उसमें भी आपको जैसे मान लीजिए मुस्लिम में भी हम लोग कहते हैं पासमानदा समाज से लाइए, इजराइल मंसूरी एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, तो इसे ऐसे लोगों को जोड़ने की जरूरत है कि आप नहीं जोड़िएगा तो वोट, देखिए आपको वोट जो है सो निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में बड़ा टसल होगा आपको, क्योंकि प्रशांत किशोर सामने बड़ी मजबूती से आपके सामने आपके खड़ा हो रहे हैं। आपको जो एक अवैध किला को ढा दिया प्रशांत किशोर ने, तो आप समझ लीजिए कि आने वाले, अब तो कांग्रेस के अंदर से आवाज उठने लगी है ना सर, बिल्कुल, कि भाई आप प्रशांत किशोर को लाइए और कांग्रेस को नेतृत्व करने दीजिए बिहार के अंदर। उतनी ही बात नहीं है। अब देखिए कह रहा है लोग कि अब कन्हैया कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की कवायद हो रही है कि युवा हैं, जेएनजी हैं, तो वैसे में और प्रखर माने वक्ता भी हैं, बोलते भी हैं, हर चीज को बड़ी क्लियरिटी के साथ रखते हैं। तो इतनी बात मान के चलिए कि अब कन्हैया कुमार आएंगे। अब देखिए पूरा एरा बदल रहा है। अब वो पहले वाला नहीं रहा है कि कोई बूढ़ा आदमी या ओल्ड मैन हम लोग टाइप का आदमी बैठ के चल रहा, अब सब कुछ जेएनजी कर रहा है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस भी उसी पर फोकस कर रही है। तो आरजेडी को जब तक समझना पड़ेगा, और सामने देखिए चिराग पासवान है, प्रशांत किशोर है, कई तरीके का झोलझाल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और तेजस्वी यादव, आरजेडी, वही पुराना राग, पुरानी बात, पुराना पार्टी में आना है न जाना है सबको, और वही 3 आदमी जो घेरे हुए हैं। आपने देखा कि मृत्युंजय तिवारी जैसा आदमी को छोड़ के जाना पड़ा, आपको रितु जायसवाल जो थी वह छोड़ के भाग गई, यही ना हुआ। जो पुराने लोग दिग्गज लोग थे, लोग काम करने वाला था, ग्राउंड जीरो पर लोग काम करता था, देखिए सब छोड़ के भाग गए। तो ये सबसे बड़ी नहीं, ठीक है सर। तो हम बात कर रहे थे चिराग पासवान की कि किस तरह से चिराग पासवान पूरी तरह से चुनावी मोड में दिख रहे हैं। अरुण भारती एक्टिव हैं पार्टी के अंदर, चुनावी रणनीति बना रहे हैं। तेजस्वी यादव कहाँ पीछे नहीं, आज देखिए राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक है ना, हाँ, तेजस्वी यादव चिराग पासवान की, उसमें यही होगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव पर ही फोकस्ड है। अंदर खाने में देखिए प्रेस मीडिया में क्या आती है, बात क्या जाती है, वो अलग विषय, लेकिन मूल मुद्दा होगा वहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उत्तर प्रदेश में हमको किन किन सीटों पर कहां लड़ना है। नहीं, ठीक है सर। अब थोड़ा शिफ्ट करते हैं, चुनावी मोड से शिफ्ट करते हैं लाल पानी पे। बिहार के लोग देखिए बड़ा आस लगाए हुए थे कि सम्राट चौधरी बनेंगे, लाल पानी पीने को मौका मिलेगा। चिराग पासवान, सम्राट चौधरी सबके अरमानों पर पानी फेर दिए, बोले कि नहीं, नीतीश जी जो करके गए हैं बहुत बढ़िया करके गए। अब जीतन राम मांझी एगो बढ़ा दिया है कि 1 लीटर तक गुजरात मॉडल होना चाहिए, 1 लीटर तक पीने दीजिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। मानेंगे सम्राट चौधरी? नहीं, देखिए एक बात समझिए, वह जीतन राम मांझी नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं
और वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इतनी बात तो स्पष्ट है। और जो जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है वह पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक की हैसियत से दिए हैं या केंद्रीय मंत्री की हैसियत से दिए हैं या पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से दिए। देखिए, हर हैसियत उनको समझना पड़ेगा। और वो किस में बोले हैं? जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के युवा विंग की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी उसमें उन्होंने मैसेज दिया है। तो वो लगता है युवाओं को उत्साह वर्धन करने के लिए दिया कि भाई आप लोगों को लाल पानी की व्यवस्था होगी, हम बात कर रहे हैं। और देखिए, यह आपको जीतन राम मांझी गाहे बेगाहे हमेशा लाल पानी की चर्चा कर देते हैं कि थोड़ा सा पी लेता है उसको पकड़ लेता है, बड़का लोग तो घरे में पीता है, कौन पकड़ता है। देखिए, हर तरह की बात बोल के अपनी बात को जस्टिफाई करते हैं। और अब कह रहे हैं गुजरात मॉडल। तो गुजरात मॉडल के भी बड़े कायदा कानून हैं उसमें। और जब तक सम्राट चौधरी हैं वह नीतीश कुमार के विजन को आगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़ेंगे। उन्होंने सम्राट चौधरी ने पहले ही लेकिन जो एक रिपोर्ट आई है सर, रवि सर, ठीक है, बयान तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो एक रिपोर्ट आई है कि शराबबंदी का कितना नुकसान हुआ है, बिहार को कितना आर्थिक घाटा हुआ है, बिल्कुल, क्या इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से समीक्षा, निश्चित रूप से देखिए, एक बात तो आप मानिए ना, एक बात तो देखिए, हम बतौर पत्रकार इससे पीछे नहीं हट सकते हैं कि बिहार आर्थिक संकट झेल रहा है। बिल्कुल। देखिए, नहीं, एक बात समझ लीजिए, जिस दिन बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुआ उसके बाद से ही यह, उसी समय से यह एक ब्लूप्रिंट तैयार बिहार सरकार ने किया था कि ट्रेजरी पर, खजाने पर इतना अतिरिक्त बोझ होगा। मैंने राजकीय कोष की बात हम कर रहे हैं तो वो होगा। तो निश्चित रूप से सरकार के पास तो वो ब्लूप्रिंट है कि तो अब उसकी भरपाई के लिए तरह तरह से आपको टैक्स लगाया जा रहा है, तरह तरह से आपके पॉकेट से ही लिया जा रहा है। देखिए, आप बिहार में यदि पूर्ण शराबबंदी से सरकारी खजाने पर बोझ है, वह राशि नहीं मिल रही है, नहीं मिल रहा है, तो इतनी बात मानिए कि हमारे आपके बोझ से कई तरीके से कर से उसको भरपाई हो रही है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि देखिए, अब है कि जो अकूत संपत्ति आपको, देखिए, एक जो पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है शराबबंदी की आड़ में, यह नहीं होना चाहिए। तो इस पे चोट होना चाहिए ना। हाँ, निश्चित रूप से वही कह रहे हैं कि देखिए, आप शराबबंदी ठीक है, अच्छी चीज है, हम भी कह रहे हैं, बतौर पत्रकार हम कह रहे हैं कि शराबबंदी अच्छी चीज है। महिलाएं, नागिन डांस तो बंद हो गया, नागिन डांस बंद हो गया। यहाँ पे कम से कम ये तो हो गया ना सर कि आप इतने आश्वस्त हैं, लोग पीते हैं, इससे इनकार नहीं है, लेकिन इतने आश्वस्त हैं कि कम से कम पी के आपकी माँ बहन को कोई छेड़ेगा नहीं। लेकिन सर, इसका भी तो पैरेलल रास्ता निकालना पड़ेगा ना, कि जो आप कह रहे हैं कि ब्लूप्रिंट तैयार है, तो भाई ब्लूप्रिंट को एक्टिवेट कीजिए। इसका जो रिपोर्ट आ रही है उस रिपोर्ट में ये बात नहीं सामने आया कि इतना आर्थिक नुकसान हुआ, तो ये तो सरकार को ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, वो आर्थिक नुकसान हो रहा है, कोषागार पर लोड पड़ रहा है, ये भी बात है। लेकिन आप थोड़ा सा, आप अपनी पत्नी से आप पूछिए, दूसरे से मत पूछिए कि वह रात में 9 बजे भी अगर ये पाटलिपुत्रा एक गोलंबर पर जा रही हैं या इनकम टैक्स के पास जा रही हैं तो उनको कोई हिलता डुलता आदमी नहीं दिखाई पड़ता। यह बात है। लोग अगर यदि ले भी रहे हैं, सेवन भी कर रहे हैं, तो घर के अंदर चुपके से पी रहे हैं, ये कर रहे हैं। और वो देखिए, यही है कि अब उसका जो पहुंचाता है उसको जो 100 के जगह 500 मिल रहा है। तो ये एक, वही तो हम कर रहे हैं, पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो रही है। लेकिन सरकार को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो जो गुजरात मॉडल की बात हो रही है, वह गुजरात मॉडल देखिए, अब नीतीश कुमार का इंप्लीमेंट किया हुआ है, किसी को हिम्मत नहीं है कि उसको टच करेगा। इतनी बात आप मान के चलिए, सरकार जो भी आए, हाँ, अगर यदि इंडिया ब्लॉक के, अब जैसे कैसे प्रशांत किशोर कहते थे कि हमारी सरकार बनी तो शराबबंदी एक सिग्नेचर में, हाँ, खत्म पहले दिन खत्म। हाँ, तो वो देखिए, अब वो कालखंड अब किस दिन आता है प्रशांत किशोर का, या देखने वाली बात मतलब आप कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी का नाम नहीं, सम्राट चौधरी तो देखिए ना, जीतन राम मांझी की बात नहीं, किसी की बात नहीं सुनेंगे। वह नीतीश कुमार ने क्या कहा, 1 लीटर तक फ्री नहीं होगा, कुछ नहीं, एक बूंद नहीं होगा। आप अगर यदि करिएगा तो जो दायरे में आइएगा उसी दायरे में आपको केंद्रीय आदर्श कारा आपको भेज दिया जाएगा। इतनी बात मान के चलिए। हाँ, अब देखिए, उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल किया गया है। शराबबंदी कानून जो पहले बहुत स्ट्रिक्ट था, उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आई है, थोड़ा सा उसको लचीला बनाया गया है कि अब कोई आपके यहाँ ढक्कन फेंक देगा तो आप जेल चल जाइएगा, सो बात नहीं है। तो इतनी बात है कि अब थोड़ा सा हुआ है और सरकार देखिए धीरे धीरे करेगी, कुछ समय आने के बाद करेगी, अभी तो नहीं दिखाई। चलिए, तो रवि सर कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी जी बयान दे लीजिए, अपने समर्थकों को खुश कर लीजिए, आप भी राजनेता हैं, राजनीति कर लीजिए, लेकिन सम्राट चौधरी जो हैं वो लाल पानी नहीं शुरू करने जा रहे हैं। 1 लीटर की बात छोड़ दीजिए, 1 बूंद भी चालू नहीं होगा। तो देखिए, लाल पानी से लेकर एक्टिव पॉलिटिक्स तक की हम बात कर रहे थे कि किस तरह चिराग पासवान जो हैं
वो कूद पड़े हैं चुनावी रण में। मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, तो बीजेपी जिस तरह से चुनाव को फेस्टिवल के रूप में देखती है, हर दिन चुनावी रणनीति की पर बात होती है, उसी तरह चिराग पासवान भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जीतन राम मांझी ने जो एक लॉलीपॉप फेंका अपने समर्थकों को खुश करने के लिए, तो फिलहाल उनके समर्थकों को खुश होने की जरूरत नहीं है। रवि सर बता रहे हैं कि सरकार के पास अभी कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि शराबबंदी कानून को हटाया जाए। गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।